बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 14। From the following, try balance of a trader, prepare trading and profit and loss count for the year ending 31st March 2017 and balance sheet। नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आप वैसे ही नेम की लाइन छोड़ दें, आगे स्टेटमेंट नेम और पीरियड। सबसे पहले आएगा स्टॉक, ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। लिखें ओपनिंग स्टॉक 36,000। इसके बाद आएगा परचेजेस, ये 144,000। रिटर्न चेक कर लें, अपोजिट साइड पे जी रिटर्न आ रही है, ये क्रेडिट साइड पे। परचेजेस डेबिट 144,000 और लेस रिटर्न्स जो है ये 24,000, इसको माइनस कर दें। इसके बाद देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हैं वो गिवन नहीं है कोई, इसी तरह छोड़ दें। आगे है सेल्स आपकी है 180,000। अच्छा, इसका भी रिटर्न देख लें आप डेबिट साइड पे, हाँ ये आ रहा है, इसलिए इसको इधर लिखिए सेल्स 180,000 लेस रिटर्न्स 12,000, ये माइनस कर दें 168,000। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 54,000। इसका टोटल कर लिया 168,000 प्लस 54,000, ये आ जाएगा 222,000। इसमें से माइनस कर दें 36,000 माइनस 120,000, ये आ गया जी 66,000। ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे ले आए इसको, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 66,000। अब इसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है लिख लें। परचेज ये आ रहा है जी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं नॉर्मली इनको हम कहते हैं पेरोल एक्सपेंसेस, यानी इसमें पेरोल भी होता है, यानी सैलरीज भी होती हैं, इसी में के अंदर पेंशन वगैरह भी आती है। इसी तरह और कोई मुलाजमीन को बेनिफिट होते हैं, उन सब को कलेक्टिवली इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कहा जाता है। तो इसको हम इधर लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अच्छा, इसमें नीचे एक सैलरी आ रही है, तो वो भी इसी का पार्ट है, उन्होंने अलग से सैलरी दे दी है। आप क्या करें, इसी में ऐड कर दें, लेकिन 30,000 इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस प्लस सैलरीज। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं कि एक इदारे को चलाने के लिए जो हम अखराजात करते हैं, जैसे मुलाजमीन की तनख्वाहों का ख़र्चा, मुलाजमीन की ट्रेनिंग पे जो ख़र्चा आता है, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कहलाते हैं। तो इसमें आप जमा कर दें 1200, ये हो जाएगा 31,200। इसके बाद आइए टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की एक एडजस्टमेंट आ रही है नीचे, इसको भी अंदर वाले कॉलम में लिखें 6,000 है। इंश्योरेंस प्रीपेड, यानी इसमें प्रीपेड है, एडवांस है। कितनी एडवांस है? 600 रुपये। तो जितना एडवांस है वो माइनस कर दें, लेस प्रीपेड 600, तो ये आ जाएगा 54। इसके बाद बैड डेट्स हैं, तो इसके लिए आप इधर
या इसको भी रहने दें, बाकी चीज़ें देखते हैं। इंश्योरेंस भी होगी, टैक्सेस, सैलरीज, ये 3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। टैक्सेस, बल्कि एक चीज़ है इसमें, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इकट्ठा दिया हुआ है, तो इसमें इंश्योरेंस प्रीपेड है लेकिन टैक्सेस जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी इसमें जो आउटस्टैंडिंग है इकट्ठी अमाउंट दी है, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, इसी में ऐड कर दें। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ये हैं 4854 ये आ गया, इसमें आप ये जमा कर दें 4800, ये आ जाएगा 10,200। आगे हम लिखेंगे, इधर ले आए क्वेश्चन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब हम लिखेंगे बैड डेट्स, बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। जी बैड डेट्स हैं आपके 6,000 ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। इसके बाद एडिशनल कोई नहीं है। न्यू प्रोविजन उन्होंने लिखा है 12,000 मेंटेन करनी है आपने, तो आप क्या करें, इधर 12,000 में ऐड कर दें। और ओल्ड जो है ये ट्रायल में मिलेगी, ये भी 12,000 है। अब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो ये 6,000 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं एडजस्टमेंट कौन सी रहेगी। एक ये है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, ये देखें एसेट साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे आ रही है। तो डेबिट साइड पे आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक्सपेंस और एसेट्स। तो ये एक्सपेंस तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो आपकी सेव रहती है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। अब एसेट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट आपकी बन गई है, मिली नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अक्रू कर लेंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम साइड पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2520। इसके बाद कमीशन लिखा हुआ है अर्न, और इससे एलिमेंट ऊपर भी एक चीज़ आ रही है 6,000, ऊपर लिखा हुआ है अनअर्न्ड कमीशन, यानी ये लायबिलिटी है। लेकिन अब आपने पढ़ा था कि जो कमाल है वो हमारी इनकम बन जाती है, तो इस 6,000 जो है ये अनअर्न्ड है, ये नहीं कमाई, इसमें से 1,200 कमा लिया। तो अब क्या होगा, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि इनकम अगर एडवांस लें उसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लिखें कैश डेबिट, ये जो कमीशन इनकम क्रेडिट, यानी ये जितना भी एडवांस लिया आपने 6,000, इसको इनकम समझ लें। और जब ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करने लगें तो पता चले जितनी कमा ली है वो इनकम है और बाकी नहीं कमाई वो इसमें से माइनस कर दें, तो हम क्या करते हैं, कमीशन इनकम को डेबिट कर देते हैं और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। सपोज़ इसमें से जैसे अभी 1,200 कमा लिया तो 4,800 नहीं कमाया, तो हम क्या करेंगे, 4,800 लिख देंगे। इनकम हमने 6,000 लिखी है, उसमें से 4,800 माइनस कर देंगे तो 1,200 हमारी इनकम बन जाएगी। यानी एक मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है, यानी इसमें क्या करते हैं कि जितनी अनअर्न्ड है वो लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी और 1,200 हमारी इनकम, यानी 6,000 में से 4,800 माइनस करेंगे तो पीछे 1,200 वो हमारी इनकम हो जाएगी। यानी दोनों ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट सेम है, लेकिन एक में क्या होता है, आपको इस मेथड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना होता है। जो सेकंड मेथड है, एक दफ़ा मैं आपको दूसरा भी समझा देता हूँ। सेकंड मेथड, इसमें क्या करते हैं, आप लिखते हैं लायबिलिटी, यानी जितना भी एडवांस लें उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो आप लिखते हैं कैश डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, जैसे उसने किया, सवाल में भी उसने यही किया, ये लिख दिया। अब साल के आखिर में पता चला कि इसमें से 1,200 कमा लिया, तो क्या करेंगे, इस लायबिलिटी को कम कर देंगे, ये लायबिलिटी हमारी 1,200 से कम हो जाएगी और जितनी कमा ली है अनअर्न्ड कमीशन वो हमारी कमीशन इनकम बन जाए। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में माइनस करते हैं, इधर प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करते हैं, इधर बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे इस लायबिलिटी में से और 1,200 इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा, फ़र्क सिर्फ ये है कि इधर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से फिगर माइनस करनी पड़ेगी, इधर हमें बैलेंस शीट में माइनस करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जितना कमा लिया है हमने, कमीशन जितना हमने अर्न कर लिया है उसको इनकम साइड पे लिख देंगे। तो 1200 कमा लिया, इधर लिख दें कमीशन अर्नड। इसके बाद है बैंक लोन एट 15%, बैंक लोन एट 15%। अभी आपको बताया कि ये फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट तो आपने पे करनी ही करनी है, चाहे वो आप कहे या ना कहे। तो देखें 24,000 रुपये आपका लोन है, इसका 15% लेके देखें 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये आ जाएगा 3600। अब आपने चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये लोन हमने लिया है और लायबिलिटी साइड पे ही आ रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, और बैंक लोन लिखा है, इससे भी पता चल रहा है कि ये लोन है। इंटरेस्ट आपको डेबिट साइड पे मिलेगी, यहाँ आपको कोई नज़र नहीं आ रही इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपने पे की हो। तो फिर हम क्या करेंगे, सारी की सारी ये जो है ना एक्सपेंस के तौर पर लिख लेंगे। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3600। ये आपकी लायबिलिटी साइड पे भी जाएगा क्योंकि आपने पे नहीं किया अभी तक ये इंटरेस्ट। ओके हो गया। अब रहेगी डेप्रिसिएशन। अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर जो है आपका 7200 है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लें तो ये आ जाएगा 720। ये भी आपकी तमाम चीज़ें जो हैं कंप्लीट होगी। अब हम टोटल करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। $66,000 प्लस 2520 प्लस 1200, तो ये बन रहा है 69720। 69720। अभी कुछ चीज़ देख लें, कोई मिस तो नहीं होगी इनकम वाली साइड पे। अभी एक हमें ये नज़र आ गया, ये डिस्काउंट रह गया 1800, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी इनकम है हमारी 1800, इसको भी ऐड कर लें। ये बन गया 71520, इसको भी इधर लिख दें 71520। अब इसमें से माइनस कर दें तमाम चीज़ें, -31200 माइनस 0200 माइनस 63। ये आपका जो प्रॉफिट है ये आ रहा है 19800। 19800, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। इधर जो है ना ये ऐसे लाइन खींच दिया करें जो भी जगह बचे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले नेम लिख दें, इसके बाद बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 2017। जी, सबसे पहले करंट एसेट्स, इसमें आएगा कैश इन हैंड 18,000। आगे है
सन्ड्री डेटर्स, इसमें प्रोविज़न थी हमने 12,000 रखी थी। डेटर जो हैं 60,000 थे, इसमें से लेस कर दें प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न 12,000, पीछे रहेगा 48,000। आगे है बिल्स रिसीवेबल 36,000। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, ये है 54,000। इसके बाद है ये जो एडवांस है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड 600, इसको लिखें प्रीपेड इंश्योरेंस। इसी तरह एक है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका बनता है, ये भी आपको जल्दी मिल जाएगा, इसलिए हम इसको करंट एसेट में लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है 2520। इंश्योरेंस, अब हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। इसमें हमारे पास है एक तो फर्नीचर है 7200 का, इसमें से लेस कर दे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 720, 6480। अब आप इन्वेस्टमेंट लिख लें 48,000, ये हो गया। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, इसमें भी पहले करंट लाइबिलिटीज़, इसमें सबसे पहले आएगा ये बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल 30,000, क्रेडिटर्स 2220। इसके बाद आपने जो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किए, और सैलरीज लिखें, सैलरीज पेएबल 1200, टैक्सेस पेएबल 4800। इसी तरह ये जो इंटरेस्ट था लोन के ऊपर बैंक लोन के ऊपर 3600 इंटरेस्ट पेएबल। अभी आपकी अनअर्न्ड कमीशन था, आपका अनअर्न्ड कमीशन, ये लायबिलिटी साइड पे शो हो रहा था। अभी देखिएगा फ़र्क कि अगर हम इसको इनकम ट्रीट करते तो जितना अनअर्न्ड था वो माइनस हो जाता, अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं लेस अर्न्ड कमीशन, जितना अर्न कर लिया, ये एक अर्न हो गया है 1200, तो ये आ जाएगा इधर 4800। अब हम लिखेंगे फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, इसमें कैपिटल आएगा, कैपिटल आपका है 120,000, इसमें लेस कर दे ड्राइंग्स और ऐड कर दें कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट ऐड 19800, और ड्राइंग्स है आपकी 16,800 ड्राइंग्स, और प्रॉफिट है 19,800। बैंक लोन है 15% बैंक लोन 24,000।
जी जी, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसका टोटल कर ले 120,000, इसमें से माइनस करें ड्राइंग्स और प्लस कर दें प्रॉफिट। ये है 123,000, इसमें 123,000 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 3,600 प्लस ये आपका आंसर आ गया जी 213,600, और ये आपका मैच कर गया। आगे इसको देखते हैं एसर साइड को। ये भी 213,600, ये दोनों साइडें जो हैं ये आपकी बराबर हो गई। अब इसके साथ आप लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़ और इधर लिख दें टोटल एसेट्स। जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ जो है जो समझ नहीं आई आपको तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।